निशा ने ऐसा क्या देखा फोटो में जिससे वो पूरी तरह डर गई। अमित ने अपने रूम की दीवार पे ऐसा क्या लिखा देखा जिससे वो पूरी तरह सिर से पैर तक कांप रही थी। और कौन था वो जिसने अमित को कॉल किया। क्या हो रहा था अमित और निशा के साथ। मुझे पहचाना अमित। अमित इतना सुनते ही उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। अमित के पैर इतने कांप रहे थे क्योंकि उसके सामने दीवार पे खून से लिखा हुआ था समीर। ऐसा लग रहा था जैसे अमित को कुछ याद आ गया हो। निशा तुरंत ऑटो करके अमित के घर के लिए निकल गई। निशा भी काफ़ी घबराई हुई थी। ऐसा क्या देख लिया था निशा ने उस फोटो में कि निशा इतनी डर के मारे सहमी हुई थी। बाहर बारिश और आंधी शुरू हो गई थी। वहाँ अमित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब अमित ने कहा समीर वापस आ गया है। अमित के इतना कहते ही बाहर बिजली जोर से कड़की। अमित बिजली की आवाज़ सुन के उसके पसीने छूट गए। आखिर अमित के साथ हो क्या रहा है और कौन है समीर जिससे अमित इतना परेशान हो रहा है। निशा डरी हुई सहमे हुए अमित के अपार्टमेंट के बाहर पहुंची। ऑटो से उतर के ऑटो ड्राइवर को पैसे देकर तुरंत अमित के फ्लैट की तरफ भागते हुए लिफ्ट में गई। बाहर मौसम पूरी तरह बिगड़ गया था। चारों तरफ बादल छाए हुए थे और कड़कड़ाती हुई बिजली कड़क रही थी। निशा अमित के रूम के बाहर पहुंची और जैसे ही रूम के अंदर आई अमित का नाम लिया, लेकिन अमित पूरी तरह शॉक होकर सिर्फ दीवार की तरफ ही देखे जा रहा था। जब निशा का ध्यान दीवार पे गया, निशा भी शॉक हो गई। निशा के भी रोंगटे खड़े हो गए। निशा ने दीवार की तरफ देख के बोला समीर। क्या निशा भी समीर को जानती थी। अमित और निशा दोनों के पैर डर के मारे वहीं जम गए। दोनों उसी दीवार को देख रहे थे। दीवार पे खून से लिखे हुए समीर का खून उन अक्षरों से निकल के ज़मीन से आते हुए अमित के पैरों पे पहुंच गए। अमित पूरी तरह घबराया हुआ था। बाहर बारिश और आंधी काफ़ी तेज़ चल रही थी। अमित के पूरे रूम की लाइट ऑन ऑफ होके ब्लास्ट हो गई। पूरे रूम में अंधेरा छा गया। जब अमित और निशा के सामने बीच में एक अलग सी रोशनी होने लगी। वो रोशनी इतनी तेज़ हो गई कि अमित और निशा ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। पूरे रूम में काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी। जब थोड़ी देर बाद उसी रोशनी में समीर दिखाई देने लगा। जब रोशनी थोड़ी कम हो गई, अमित और निशा ने देखा सामने समीर था। समीर अमित का जिगरी दोस्त था। वो निशा पहले समीर से प्यार करती थी, लेकिन समीर के जाने के बाद अमित निशा दोनों क्लोज हो गए और इन दोनों ने ही समीर को मारा था। समीर ने अमित से कहा करीबन 1 साल पहले समीर निशा से बहुत प्यार करता था। अमित समीर का स्कूल दोस्त था। दोनों ने स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। दोनों ने साथ में बीएफए में एडमिशन लिया। दोनों की कॉलेज लाइफ शुरू हो गई। उनकी क्लास में एक निशा नाम की लड़की थी जिससे समीर से प्यार हो गया था। समीर भी निशा को लाइक करता था। दोनों कैंटीन में साथ में बैठा करते थे। ये सब अमित को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दिन ब दिन समीर से जलने लगा। एक दिन समीर कॉलेज नहीं आया। समीर ने अमित को कॉल किया ये बताने के लिए कि निशा का ध्यान रखे, उससे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उस दिन समीर काफ़ी बीमार था। अमित ने इतना सुन के कहा कोई बात नहीं समीर, पर तू अभी अपना ख्याल रख और अगर मेरी ज़रूरत हो तो बता, मैं आज नहीं जा रहा कॉलेज। जब समीर ने कहा नहीं तू जा, निशा को कोई कमी मत होने दियो,
उसके पास बैठ जाइयो, उसका प्रोजेक्ट में हेल्प करवा दियो। जब अमित ने कहा चल ठीक है, पर तू अपना ध्यान रख और तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे तुरंत कॉल कर दियो। इतनी बात होते ही समीर ने कॉल कट कर दी। जब भी कॉलेज में अमित निशा के बेंच पे बैठ गया। निशा अपने बेंच पे समीर के साथ बैठती थी, लेकिन निशा ने जब अमित को देखा तो अमित ने समीर का बताया उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है। निशा को दुख हुआ, लेकिन फिर वो बेंच पे बैठ गई। जब भी निशा काफ़ी प्रोजेक्ट बना रही थी, अमित निशा की काफ़ी हेल्प करने लगा। आज निशा के जब सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए तब निशा ने अमित को थैंक्स कहा, क्योंकि अमित ने निशा की काफ़ी मदद की प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने में। अमित और निशा कैंटीन में बैठे हुए काफ़ी बातें कर रहे थे, लेकिन निशा को एक बार भी समीर की कमी महसूस नहीं हुई। अमित ने निशा को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमित निशा की बहुत केयर कर रहा था। दोनों कॉलेज से क्लब चले गए। निशा और अमित काफ़ी मज़े कर रहे थे। जब इन निशा को एक बार समीर का ख्याल आया, वो क्लब में बैठे बैठे समीर के बारे में सोच ही रही थी कि जब ही अमित ने झूठ बोला कि मेरी अभी बात हुई है समीर से, वो अब ठीक है। रात के 9 बज गए थे। अमित ने निशा को अपनी बाइक से घर पर ड्रॉप किया। निशा काफ़ी खुश थी। अगले दिन समीर कॉलेज आया। अमित ने ऐसा बिहेव किया समीर के सामने कि उसे बहुत फिक्र हो रही थी समीर की। बट अमित को अब समीर से कोई मतलब नहीं था। अमित बस निशा को पाना चाहता था। थोड़े दिनों बाद निशा अमित को लाइक करने लगी थी, लेकिन उसने ये बात समीर को नहीं बताई। अमित और निशा समीर को गुमराह कर रहे थे। समीर अभी इन सब चीज़ों से अनजान था। एक दिन अमित और समीर एक रेस्टोरेंट से खाना खा के निकले ही थे कि जब अमित अपना पर्स वहीं टेबल पर रख के भूल गया। अमित ने समीर से कहा तुम चलो मैं आता हूँ, और जैसे ही समीर रोड क्रॉस करने लगा, जब ही एक तेज़ी से ट्रक समीर की तरफ आया और समीर को कुचल के ले गया। समीर ने हाथ भी दिया, लेकिन वो ट्रक रुका नहीं। समीर की ऑन द स्पॉट टायर से दबने से उसकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ट्रक लेके फरार हो गया। जब ही अमित तुरंत भागता हुआ समीर के पास आया, समीर को उठा के रोने लगा, जबकि ये प्लान खुद अमित का ही था। वो ट्रक ड्राइवर को अमित ने ही बोला था और उसे 10 लाख रुपए दिए थे समीर को मारने के लिए। इस केस को एक्सीडेंट समझ के बंद कर दिया गया। जब ट्रक की पहचान हुई तो वो ट्रक हाईवे के पुल के ऊपर से नदी में गिरा हुआ मिला और उसके अंदर उस व्यक्ति की लाश भी मिली। कुछ महीने बाद अखबार में ये छपा कि ट्रक ड्राइवर ने काफ़ी पी रखी थी। आज समीर के स्पिरिट को वापस देख के अमित और निशा दोनों शौक में थे और वही सब बातें याद कर रहे थे। समीर को मरवाने में निशा का भी हाथ था। अमित की आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। जब ही अमित ने समीर के स्पिरिट से नीचे झुक के अपनी जान की भीख मांगने लगा। निशा शांत होके एक कोने में डरी हुई खड़ी हुई थी। जब ही समीर ने एक नाइफ को तेजी से निशा की ओर फेंका, वो नाइफ निशा के सीधा गर्दन में लगा। निशा को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। निशा नीचे गिर पड़ी। ये देख के अमित की रूह कांप गई। जब ही समीर ने अमित की तरफ देखते हुए कहा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब ही अमित अपनी मुंडी नीचे करके जान की भीख मांग रहा था, तभी कुछ देर बाद आसमान पूरा साफ हो गया। रोशनी विंडो से अमित के सामने पड़ी। जब अमित ने ऊपर सामने की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अमित उठकर समीर को देख ही रहा था कि जब ही उसे नीचे निशा की बॉडी दिखी, उसकी गर्दन पे वही चाकू। आज अमित पुलिस की कस्टडी में है। अमित के ऊपर निशा को जान से मारने का आरोप लगाए। अमित सच बताता तो कौन उस पर विश्वास करता। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।